कबीर की साखियाँ। सबसे पहले हम कबीर के परिचय को जानते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ होता है लोगों द्वारा बनाई गई बातें या सुनी गई जो लोक जीवन में दंत कथा या अनुश्रुति के आधार पर होती है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। तो इनका काशी में जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। जो ईश्वर के नाम पर जो पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का बोलबाला है उसका खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त किया है या उनके काव्य में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। तो साखियों के बारे में जानते हैं, इनकी साखियों में क्या बताया है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, तो सर्वप्रथम यहाँ पे प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है। सबसे पहले यहाँ पर शब्द, जो पहले शब्द है उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध तथा अपने भीतर की ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान के आदि के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो चलते हैं कबीर की साखियों। तो सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि साखियाँ, सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि साखी का अर्थ क्या है। यहाँ पे साखी का अर्थ होता है साक्षी होना, अर्थात गवाही। साक्षी होना, गवाही देना, किसी घटना का आँखों देखी वर्णन करना, अर्थात सत्य की अनुभूति को प्रकट करना साखियाँ होता है। जो संत लोगों ने अपने उसमें की थी, अपनी साखियों में इसको दिखाया था। तो देखिए पहली साखी का अर्थ समझते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर, यहाँ पे मान सरोवर का अर्थ है मन रूपी सरोवर। सुभर अर्थात अच्छी तरह से भरा हुआ जल। हंसा केली कराही, हंसा यानी हंस, केली मतलब क्रीड़ा या खेलना, कराही मतलब कर रहे हैं। तो मान सरोवर यानी मन रूपी सरोवर में सुभर यानी अच्छी तरीके से भरा हुआ है, जल यानी पानी। तो मान सरोवर रूपी झील में स्वच्छ पानी भरा हुआ है अच्छी तरीके से। कबीर कहना चाहते हैं ये मन रूपी सरोवर है, इसमें अच्छी तरीके से सुभर यानी भरा हुआ है जल यानी भक्ति रूपी जल, अर्थात जल का अर्थ है यहाँ पे भक्ति रूपी जल। हंसा यानी हंस, केली यानी क्रीड़ा, करे यानी कर रहे हैं। तो हंस हैं वो खेल रहे हैं। उस जो मन रूपी सरोवर है उसमें जो पानी है, जो भक्ति रूपी जल है, उसमें हंस का यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ लिया है जीवात्मा से। तो जो जीवात्मा रूपी हंस है, जो मन रूपी सरोवर में जो भरा हुआ है, उस भक्ति रूपी जल में
हंस, जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल अर्थात मोती, मुक्ता चुगे यानी मुक्त होकर के चुगे यानी चुग रहा है, और उसमें जो हंस हैं वो मोती मुक्त होकर के चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, और वो अब उड़ी यानी उड़ करके, अनंत यानी अन्यत्र, न यानी नहीं, जाही मतलब जाना चाहते हैं। जो मन रूपी सरोवर है जिसमें भक्ति रूपी जल है, उसमें जो जीवात्मा रूपी हंस है वो क्रीड़ा कर रहा है, और वो मोती रूपी जो आहार है उसका मुक्त होकर के अपना चुग रहा है या सेवन कर रहा है। अब उड़ी अनंत न जाए, और वो इस भक्ति रूपी सरोवर में से अर्थात मन रूपी सरोवर में से जो भक्ति रूपी जल है उसमें से अब उड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते। तो कबीर का कहना है का मतलब यही है कि अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा तो उसे परम मोक्ष का आनंद प्राप्त होगा, फिर उसका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। और जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए जो मोती चुग रहे हैं, उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो उसे छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहते। तो अब दूसरी साखी को पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीर का कहने का मतलब है यहाँ पे प्रेमी का अर्थ होता है ईश्वर ढूंढत मतलब ढूंढना, मैं यानी मैं, फिरा मतलब खोजना या घूमना। तो उसमें ईश्वर को ढूंढते हुए मैं चारों तरफ घूमा या फिरा। प्रेमी मिले न कोई, यानी प्रेमी यानी सच्चा ईश्वर या गुरु मिले न कोई, मुझे अभी तक कोई ईश्वर नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, तो यहाँ पे दो प्रेमी दे रखे हैं, प्रेमी और प्रेमी। तो पहले प्रेमी का अर्थ है सच्चा भक्त, तो सच्चे भक्त को प्रेमी अर्थात ईश्वर मिले यानी मिल जाता है तो सब विषय अमृत होए। अगर सच्चे भक्त को ईश्वर मिल जाता है तो सारे विष होते हैं, जो व्याधियाँ, कष्ट, अमृत, जो दुख, जहर, पीड़ा होती है, वो सब अमृत अर्थात सुखों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सारे जो दुख हैं उसके सब अमृत हो जाते हैं। अर्थात कबीर का कहने का अर्थात यही है कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त या भक्त से ईश्वर मिलता है तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश जैसी बुराइयां नहीं होती, और मिलते ही वो पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। अगला साखी को पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमार। हस्ती मतलब हाथी, यहाँ पे हाथी है। चढ़िए ज्ञान को, तो ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। तो ज्ञान रूपी हाथी है, उसको उस पर चढ़ना चाहिए। सहज दुलीचा डार, सहज मतलब आसान, दुलीचा मतलब आसन, डार मतलब डाल करके। तो कबीर का कहने का आशय है कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करने के लिए सहजता का अर्थात साधारण दुलीचा आसन का प्रयोग करना चाहिए, उसको डाल करके उस पर चढ़ना चाहिए। मतलब जितना इंसान साधारण रूप से अपने ज्ञान का विस्तार कर सकता है उतना कहीं नहीं कर सकता। इसी प्रकार ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करने के लिए सहजता रूपी आसन को डालना चाहिए। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमार। स्वान यानी अर्थात कुत्ता, रूप संसार है अर्थात कुत्ते रूपी संसार में, कुत्ता रूपी संसार है, इसे संसार को कुत्ता रूप दिया है,
संसार को कुत्ता कहा है कि जब कोई हाथी आता है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं। उसी प्रकार कबीर का कहने का मतलब यही है, जो ज्ञान रूपी इंसान होता है जब वो संसार के सामने आता है तो जग के लोग उस पर भौंकते हैं, तरह तरह की बुराइयां करते हैं, उस पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो कबीर के कहने का मतलब ये स्वान रूप संसार, ये स्वान रूपी संसार से बचने के लिए भूख न दे झक मार। तो हमें उन्हें भौंकने देना चाहिए। झक मार मतलब समय, झक मारना मतलब समय बर्बाद करना, उनको समय अपना बर्बाद करने दो। हमें तो अपने ज्ञान का विस्तार करते रहना चाहिए, चाहे संसार कितनी ही बुराई करता रहे। और अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर समाज की निंदा की बिना परवाह किए हमें अपने मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर निरंतर चलते रहना चाहिए। चाहे कितने भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, हमें तो अपने कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारा ईश्वर की भक्ति है उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगली साखी को हम पढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजई सोई संत सुजान। पखा फकी, यहाँ पे पखा फकी का अर्थ है पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, तो मतलब आपस में पक्ष विपक्ष के कारण सब लोग उस ईश्वर को, सब जग मतलब अर्थात सब संसार के लोग उस ईश्वर को भुला रहे हैं। निरपक्ष, निरपक्ष का अर्थ है निष्पक्ष, निष्पक्ष होई के यानी हो करके हरि भजे, जो हरि को भजता है मतलब हरि की भक्ति करता है, प्रभु की भक्ति करता है, जो निष्पक्ष होकर के सोई संत सुजान, वही सच्चा संत, चतुर संत माना गया है। तो कबीर का कहने का मतलब यही है कि हम एक दूसरे की तुलना की भावना को त्याग कर बिना किसी द्वेष भाव के हम आपस में सिर्फ ईश्वर की भक्ति को करना, ईश्वर की भक्ति को ही कर रहे हैं तो ही वह सच्चा संत कहलाता है। और अगर हम एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहेंगे तो हम इस सच्चे ईश्वर से कभी मिल नहीं सकते। और जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर को भजता है उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है, वो ही संत सुजान, वो ही सच्चा संत सुजान मतलब चतुर होता है। अगला पांचवी साखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाई। इस साखी में कबीर ने समाज में फैले हिंदुओं व मुस्लिमों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। जो हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति जो धर्म को लेकर के जो घृणा का भाव है उसको यहाँ पे दिखाया है कि हिंदू लोग हैं वो राम कहते हैं, जो अपने आराध्य को राम कहते हैं, और जो मुसलमान होते हैं वो अपने आराध्य को खुदा कहते हैं। तो कहे कबीर सो जीवता, कबीर कहता है इस जग में वही जीता है जो दुहू के निकट न जाई। यहाँ दुहू यानी दोनों के निकट न जाई, यानी दोनों के निकट जाने का तात्पर्य यही है कि अगर हम राम को और खुदा को अलग अलग समझते हैं तो वो इस संसार में जी नहीं सकता। अगर हम राम और रहीम अर्थात राम और खुदा को हम एक मान करके चलें और आपसी भेदभाव को छोड़ करके दोनों एक रूप से उस ईश्वर को समझें तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और हम सच्चे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर हम अपने धर्म की जो
जो आपसी भेदभाव है उसको छोड़कर ईश्वर, चाहे वो राम हो या फिर खुदा हो, उसकी भक्ति में अगर हम एक मान करके हम उसको उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हम सच्चे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगली साखी हम पढ़ते हैं। कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जिम। तो इस दोहे में या इस साखी में कबीर ने फिर वही हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संकेत दिया है। कहा है कि यदि हिंदू मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़ करके निष्पक्ष होकर के वही हरि को भजने लगे तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो कबीर कहते हैं, देखो काबा जो मुस्लिमों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है उसको कहा है। काबा फिर यानी फिर करके काशी मतलब जो हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, भया मतलब हुआ। तो जो काबा है वो फिर करके काशी हो गया। राम ही भया रहीम, और जो राम है, जो हिंदुओं के आराध्य देव हैं राम, और जो मुस्लिमों के आराध्य हैं रहीम, वो राम भी रहीम हो गए। अगर हम सच्चे भेदभाव को भुलाकर ईश्वर की भक्ति करें तो काबा भी हमको काशी लगने लगता है, और जो राम है वो भी हमको रहीम प्रतीत होता है। तो जिस प्रकार मोट चून मैदा भया, अर्थात मोटा अनाज जो चून है, आटा है, वो मैदा हुआ। तो मैदा मतलब मैदा होता है बिल्कुल महीन बारीक हो जाता है, भया मतलब हुआ। तो जो चक्की होती है उसमें हम मोटा अनाज भी डालते हैं तो सारा मिल करके सारा महीन और बारीक हो जाता है, और जब उसकी हम रोटी बनाते हैं तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है। उसके हम कणों में भेदभाव नहीं कर सकते, वो बिल्कुल एक कण हो जाते हैं, सब एक समान होते हैं। तो उसी प्रकार कबीर कहते हैं कि बैठ कबीरा जीम। तो कबीर का कहने का तात्पर्य यही है, जो चक्की में जो अनाज डलता है वो बिल्कुल के सब भेदभाव को भुला करके सारे मोटे अनाजों को पीस कर बारीक कर देता है, और जो उसकी रोटी बनती है उसको बड़ी स्वादिष्ट लगती है, और उसे फिर आराम से खा सकते हैं। तो कबीर का कहने का मतलब यही है कि अगर हम राम और रहीम में अगर भेदभाव करते हैं या फिर काब और काशी में भेदभाव करेंगे तो हम उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर ईश्वर को एक मानेंगे, राम को रहीम को एक मान करके चलेंगे तो काबा भी हमको काशी लगने लगेगा, और जो राम है वो भी हमको रहीम प्रतीत होगा, और इसमें भेदभाव की गुंजाइश नहीं होगी, और हम ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाएंगे कि हमें सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। फिर हमारे मन में कोई प्रकार का विष अर्थात दुख नहीं होगा, और हम सच्चे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगला और अंतिम साखी को पढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करणी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। तो ऊंचे का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, कुल यानी वंश का जन्मिया, अर्थात ऊंचे कुल में जो जन्म लेता है, जे यानी उसकी करनियत कार्य ऊंच न होए, यानी उसके कार्य उच्च नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। तो कैसा होता है देखिए, सुवर्ण कलश सुरावरा, सुवर्ण होता है स्वर्ण सोने का, कलश होता है पात्र, सुरा यानी मदिरा शराब से भरा हुआ, साधु निंदा सोई, अर्थात साधु के लिए निंदनीय सोई मतलब होता है। तो सुवर्ण यानी सोने का कलश चाहे सोने का हो, लेकिन अगर उसमें सुरा यानी शराब भरी है तो साधु के लिए तो वो पात्र सोने का ही हो, वो भी निंदनीय होगा। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जो जन्म लेता है, अगर
सर्वश्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उसके कार्य, उसकी जो करनी है वो ऊंची अर्थात श्रेष्ठ नहीं है, तो वो सभी के लिए निंदा का पात्र होगा। तो यहाँ पे उदाहरण देके भी समझाया है कि सोने का कलश अगर वो शराब से भरा हुआ है तो साधु के लिए तो अर्थात साधु सज्जन लोगों के लिए तो वो कलश सोने का कलश ही हो, वो भी निंदा का पात्र होगा। उसको तो वो स्पर्श भी नहीं करेंगे, चाहे वो कितना ही मूल्यवान वस्तु हो। तो यहाँ पे साखियों का हमने अर्थ जाना, तो अगले पार्ट पे हम शब्द का अर्थ जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।